इधर देखा जाए। चलिए सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, प्रिज्म। देखिए प्रिज्म का डिफिनेशन कैसे दे पाएंगे हम लोग, किसी कोण पर झुके, मान लीजिए ये भी क्या है, ये कोण है कि नहीं, यहाँ कोण बना कि नहीं, कोण मतलब दो कोई भी रेखा से बनता है ना, दो रेखा का झुकाव, दो रेखा का क्या कहलाता है जी, कोण कहलाता है। तो कोई कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, बोली समतल है कि नहीं, प्लेन है कि नहीं, तो दो प्लेनों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए ये आपका हो गया समतल सतह, ये क्या हो गया, समतल सतह हो गया। इस पर कौन झुका है कि नहीं, इस पर भी क्या झुका है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म में भी प्रकाश को गुजारने पर क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे ये रूप दिखाता है कि नहीं। लेकिन इसके बारे में समझिए, इसका डिफिनीशन हो गया, एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है ये, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं मुख्य काट, क्या बोलते हैं, ये एग्जाम में ना पूछेगा, जानकारी के लिए लिख दिया, ठीक है। एबीसी को क्या बोलेंगे जी, मुख्य काट। अब देखिएगा बी सी डी ई, बी सी डी ई इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार, ठीक है। कोण ए जो है ना ये वाला, इसको बोलेंगे अपवर्तक कोण, इसको भी कोण ओ को बोलेंगे अपवर्तक कोण, ठीक है। ना लिखे है लेकिन यहाँ पर लिख लीजिएगा कोण ओ, ठीक है। इसको भी अपवर्तक कोण, इसको भी ऐसे झुकेगा तो अपवर्तक कोण, ठीक है। ओ ए यानी ओ से लेके ए तक जो दूरी है, लंबिक दूरी है, इसको बोलेंगे अपवर्तक कोण, इसको बोलते हैं कोण। एक बार 2 बार पढ़िए याद हो जाएगा। आइए देखिए ओ डी बी ए, ओ डी बी ए यानी एगो ये सतह है तो ओ ई सी ए, एगो ये सतह, ये दोनों क्या कहलाया, अपवर्तक पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है सतह, एगो ये सतह एक हो ये सतह। इसके बारे में समझिए क्या क्या जानकारी मिला। इसकी आकृति कैसी होती है जी, समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज का गुण उसी तरह होता है। तो आप सब पढ़े समबाहु त्रिभुज में कितना कोण बनाती है जी, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो इसमें बोलिए इसका अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण इसी को ना बोलते हैं जी, बोलिए। देखिए अपवर्तक कोण, कोण ए और कोण ओ को, इसका कोण अपवर्तक कोण का मान कितना होता है, 60। ई ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रिज्म का आकृति कैसी होती है, समबाहु त्रिभुज के जैसा, ठीक है। इसका अपवर्तक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। इसमें कितने सतह होता है, चलो गिन के बताते हैं। एक, ये कितना, ये कितना, ये 5, ओके 5 सतह। इसमें 5 सतह होते हैं। अपवर्तक कोण अधिक होने पर, मान लीजिए अपवर्तक कोण का मान ज्यादा हो गया, मान लीजिए 70 डिग्री, ये कितना, तो विचलन कोण भी अधिक होता है, विचलन कोण यानी ये भी, ठीक है। यानी इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा जी, बढ़ेगा, ठीक है। इतना जानकारी हो गया। चलिए अगला इसके बारे में, अब इसके बाद लेंस। चलिए लेंस आ गया, सुनिए ध्यान से, ए बाबू सुनिए। आम बोलचाल की भाषा में लेंस को बोलते हैं चश्मा, क्या बोलते हैं, चश्मा में वो लेंस लगा होता है, ठीक है। लेंस रहेगा तभी दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। भाई देखो वही चश्मा बना दिए, ठीक है। चश्मा में देखना ये क्या है, यहाँ पर एगो लेंस है, क्या है जी, तो यहाँ लेंस जब तक ना रहेगा तब तक दिखाई ना देगा, है कि नहीं। हाँ जिसका आंख खराब हो देखिएगा उसके पावर आता है, पावर, ठीक है। आंख जांच कर और उसको दिया जाता है। एक मेरा दोस्त है ना पप्पू जी, तो उसी का आप चश्मा ले लिए थे, उसमें 10 दिखाई देगा, मोटा मोटा आदमी यानी फ्रेश ना दिखाई देगा, ठीक है। और 2 को 4 को यानी ऐसे ऐसे दिखाई देगा। पावर वाला मत पहनिएगा, जिसका आंख खराब नहीं हो, अगर पावर वाला पहनते तो आंख खराब हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, और दर्द होने लगेगा, ठीक है। बात समझे। तो आम बोलचाल की भाषा में लेंस को क्या बोलते हैं जी, चश्मा। जैसे मान लीजिए दूर, ये आपका देखते होंगे, ये क्या बोलते हैं, कैमरा। कैमरा केवल कैमरा होने से नहीं फोटो खींच सकता है जी, उसमें लेंस लगा होता है, क्या होता है, लेंस। तभी वो कैमरा को क्या करेगा, कैद करेगा, नहीं तो नहीं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आदमी है, अब आदमी का शरीर में जाने नहीं डालिएगा तो जिंदा रहेगा जी, नहीं।
तो वही है, चश्मा में अगर लेंस ना रहेगा तो क्या होगा, दिखाइए ना देगा, है कि नहीं, ये बात हो जाएगा। वही वाला कहानी बचपन में पढ़े थे, 4 गो दोस्त था, वो चलते चलते चल गया कौन सी में, जंगल में, तो देखा है वो शेर मारा पड़ा हुआ था, है कि नहीं। अब सब हड्डी उड्डी वगैरह वगैरह सब बिखरा हुआ था। चारों दोस्त दिमाग लगाया, क्या किया, सब इकट्ठा करके उसको क्या किया, जोर जार के क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। एगो दोस्त का बारी आया, कौन सी का, जान देने का, प्राण डालने का, जैसे ये दिया, उसके बाद क्या किया, मार के खा गया उस सबको, है कि नहीं, चारों को। कहानी है बेहुदा। कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई बच गया, उसको मार के खा गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब, जब तक उसके शरीर में जान न रहेगा तब तक काम न करेगा, है कि नहीं, वही बात है जी। उसी तरह चश्मे में लेंस ना होगा तो क्या होगा जी, दिखाई नहीं देगा। देखेगा पहले हॉल में देखेगा तो लेंस से चलता है कि नहीं, जहां लेंस होगा यानी जो लाइट होता है, हाँ लेंस, लेंस की जगह है रेटिना है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिना, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ रेटिना, हाँ काला काला जो बुझा बुझा रहता है। अब देखो, चलिए इतना समझ गया। तो लेंस के कितने प्रकार, 2 प्रकार, एगो उत्तल और एक ठो अवतल। परावर्तन में भी पढ़े थे, बोलिए दर्पण कितने प्रकार के, 2, लेकिन एगो अवतल दर्पण एक ठो उत्तल दर्पण, लेकिन उसमें पढ़े थे अवतल दर्पण के बारे में बहुत सारा ना, यानी मुख्य भूमिका निभाया कौन, अवतल दर्पण, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा कौन, उत्तल लेंस, ठीक है, ठीक है, दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। तो 2 प्रकार के हो गया। उत्तल लेंस को बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये देखिए, अब लेंस है तो लेंस का डिफिनेशन पहले एक नंबर जो है ना ऊपर, उसका डिफिनेशन दे देते हैं, तब उसके बाद बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बोलिए लेंस और आप पारदर्शक, अब मान लीजिए पारदर्शी ना, आप पारदर्शी दिखाई देगा जी, समझिए, यानी लेंस कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, जो आर पार वो दिखाई दे। तो पारदर्शक यानी पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। कैसा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है जो यानी कितना ज्यामितीय सतह से गिरा होता है, जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से, जैसे मान लीजिए ज्यामितीय सतह का मतलब हो गया बाबू, मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज का सतह कितना है, त्रिभुज कितने रेखाओं से गिरा हुआ है, 3, ये हो गया आपका ज्यामिति, और सतह कितना है, एक ही ना दिख रहा है, तो यानी इसको बोलते हैं ज्यामितीय सतह, ठीक है। यानी कितने ज्यामितीय सतह से गिरा हुआ है, 2 ज्यामितीय सतह से गिरा होता है, समझे कि नहीं। यानी लेंस जो होता है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कहानी खत्म है, नहीं आओ इन वाला आ रहा है जी पूरा। अब सुनिए, अब कहा जाए कि हमारे दैनिक जीवन, दैनिक जीवन कहे तो डेली लाइफ में काम आने वाला को बोलते हैं हमारे दैनिक जीवन, हाँ दिनचर्या। हमारे दैनिक जीवन में लेंसों का क्या महत्व है, लेंसों का तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आंख खराब हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा, आंख खराब 2 तरीके से होता है, दूर का दिखाई देगा, ठीक है, तो नजदीक का नहीं, नजदीक का दिखाई देगा तो दूर का नहीं, 3 तरीके से खराब होगा। अब कोई दोनों ना दिखाई देगा, ना दूर का ना नजदीक का, है कि नहीं। तो 3 तरीके से आप चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं, अगर दूर ना दिखाई दे तो हम लोग सब तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझे। आंख के बारे में उसमें क्लियर दिया गया है। तो इसमें केवल ये समझिए कि दूर या निकट की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, हमारे लाइफ में, है कि नहीं। अब बिना खराब है, आंख खराब है ना, तो लेंस लगा सकते हैं कभी, शो के लिए लगा लेता है काला, है कि नहीं, तो वो सब नहीं लगाइएगा। देखिए महंगा हमेशा चश्मा पहनना चाहिए, डुप्लीकेट वो पहनिएगा आंख खराब कर देगा आपका, ठीक है। और सब लगाता है ना खरीद के काला काला वाला, वो सब और खराब कर देगा, है कि नहीं। बिना काम कैसे ना पहने, न तो आप जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा, अंधा हो सकते हैं, समझिए। सीबीएसई वाला तो यही लेकर आता है, बड़ा बड़ा आंख पढ़ते पढ़ते भंडोला कर लेता है पोलैया खराब कर लेता है कि नहीं। चलिए उसके बाद देखिए, हमारे दैनिक जीवन में लेंसों का दूर या निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। यानी वस्तु जैसे आंख खराब हो जाएगा तभी ना, यानी दूर हो चाहे निकट रखी गई वस्तु हो, उसको देखने के लिए किया जाता है।
आज चश्मे का उपयोग जिसमें लेंस लगे होते हैं, क्या लगा होता है? अब बोलिए चश्मा में लेंस लगा हो, देखिए नॉर्मल वाला में लगा ना होता है। पावर जिसको बोलते हैं, पावर वाला किसमें लगा? जिसका आंख खराब हो उसी में पावर लगा होगा, जिसका आंख खराब नहीं होगा उसमें पावर। देखिएगा जिसका आंख खराब होगा उसमें चश्मा में कैसे रहेगा जी? पैसे दिया रहेगा, है कि नहीं? पैसे, बात समझे? ऐसी बड़े देखेगा तो दिखाई देगा, ऐसे बड़े देखेगा तो दिखाई ना देगा, क्या कि लेंस कहाँ है। बात समझे ना समझे? और नॉर्मल जो चश्मा काला उला ये सब रहता है दुकान में बिकता है, तो देखिएगा वहां पे आपका उसमें लेंस लगा होता है? नहीं, नहीं लगा रहता है, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, नॉर्मल। हाँ बेहुदा, ठीक से देखो, इन्हें वाला आंखों में दे दिया गया है। हाँ वो में ना हो जा रहा है गांधी जी, हाँ है ना? और समझा भाई? हाँ इन्हें वाला में दिख रहा है। चलो अब देखो लेंस की सतह, इसका सतह कैसा होता है? सुनो बेहुदा गधा, अब तो एक से एक स्टाइलेज आ गया। गोल गोल चश्मा, एगो त्रिभुज जैसा चश्मा, है कि नहीं? एगो हे लेखा चश्मा, हे लेखा चश्मा, हे लेखा चश्मा रहता है कि नहीं? अब गोल तो रहबे करेगा, है कि नहीं? एगो रहेगा गोल, एगो रहेगा ऐसे यानी एगो आंखों में का ये है, एगो आंखों में का ये है। ना समझ रहा है बात? मत कर रहेगा ना तो दोनों गोल रहेगा, ना तो दोनों लंबा लंबा सिलेंडर जैसा। हाँ बोलो। चलो दिल लेखा कर देते हैं, कहीं गोले के लेकर चलो, ठीक है? दिले जैसा, दिले दिले बोलता है। चलो तो लेंस देखो, लेंस की सतह कैसा होगा? दोनों गोल हो सकता है, और नहीं तो एक गोलीय होगा, न तो एक गोल होगा, सब बता दिए, एक गोल होगा ना तो दूसरा क्या होगा? सम। तो शब्द का मतलब प्लेन, पूरा चाकर, चाकर ऐसे प्लेन, है कि नहीं? कोई कोई चश्मा देखिए चाकर है कि नहीं? कोई कोई गोल रहता है और कोई बेलनाकार, है कि नहीं? ऐसा देखने को मिलेगा। सिलेंडर देखो, सिलेंडर बेहुदा, और अभी ना बनाया ये वाला, ठीक है? बाबू देखो इधर, अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और कौन सी अवतल लेंस। देखिए आप पढ़ चुके हैं, लेंस जो होता है वो पारदर्शक पदार्थ का वो टुकड़ा होता है जो कितने ज्यामितीय सतह से गिरा होता है? दो। कद्दू को देखिए कैसे, वो ऐसे ऐसे, तो आई जो फिगर आपका बना, ये वाला फिगर जो आपका बना, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? कदावा उत्तल लेंस। शॉर्ट डिफिनेशन लिखवाएंगे कदावा उत्तल लेंस। अगला सुनो, मान लीजिए दो को तो रहेगा ही रहेगा, तो छुट्टी कर देंगे, ज्यादा गुस्सा जहां दिलाया उसके बाद छुट्टी। है ना? देखो जो बीच वाला भाग मिला ये क्या हो गया? एगो ऐसे बनाना है, एक तो ऐसे, आई दोनों को मिला देना। बोलो ये कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब समझ में आ गया? दोनों कहां से आया? चश्मा में से, चश्मा में से आया, है कि ना? देखो उत्तल लेंस अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। क्या पढ़ेंगे जी? देखिए उत्तल लेंस का मतलब बताए थे, अच्छा इसके पहले हम बताए थे फिगर कैसा था जी? ऐसे था, दो गोला था ना जी, ना एगो गोला और काटेगा, इसको काटेगा, है कि नहीं? और जो फिगर ये वाला बन आपको बाहर निकाल लीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं जी? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का भी रूप होता है अलग अलग, ठीक है? बात समझे? देखिएगा कहते ना जैसे आदमी का भी रूप होता है, आप पहचान ना सकेगा बदमाश है कि अच्छा है कि नहीं, कभी कभी रूप में दिखाई देगा बहुत अच्छा लड़का है ना बात से, और वही कभी कभी बात चल गए बड़ी खतरा लड़का है कि नहीं, ये है वो तरह तरह का, फिर इसका तुलना क्या कर दिया?
अजीब बच्चा है भाई। देखो ऐसे याद रखना है उत्तल लेंस का प्रकार। सुनो, अच्छा सुनिए, दर्पण में क्या क्या पढ़े थे? दर्पण में तीन गो पढ़े थे, एगो उत्तल, एगो अवतल, एक समतल। क्या क्या पढ़े थे? उत्तल, अवतल। तो उत्तल लेंस के प्रकार पढ़े तो उत्तल सब में जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ना है? तो उत्तल जोड़ उत्तल, क्या हो जाएगा? उभयोतल। दोनों उत्तल मिल गया तो क्या हो जाएगा? उभयोतल। उत्तल और समतल मिल गया तो समतलोतल। क्या हो जाएगा? एक है अवतलोतल, नहीं तो अवतल जोड़ उत्तल, अवतलोतल हो जाएगा। देखो उत्तल लेंस तो सब क्लास में उत्तल उत्तल जोड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बाद में उन्हें बता देंगे, ठीक है। इन्हें देखो पहले उत्तल लेंस जानो। उत्तल लेंस क्या कहेंगे सुनिए, इसको कैसे कहेंगे? ई बोलते हैं किनारे का अपेक्षा, जो है ना बाहर वाला भाग, क्या बोलते हैं? आई जो बीच में है वो बीच का भाग। तो बीच का भाग देखिएगा, देखिए किनारा है तो पतला है, किनारा से क्या है, अब बीच का भाग क्या है? तो हम कह सकते हैं उत्तल लेंस में है किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? मोटा की होता है कि छोटा होता है? मोटा होता है। दो तरीके से हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इधर से इधर या इधर से इधर। तब बोलिए पहले इधर से इधर बोले। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है कि नहीं? या उत्तल लेंस में बीच का भाग, बीच के भाग की अपेक्षा किनारे की बीच के भाग, बीच का भाग किनारे की अपेक्षा क्या होता है? मोटा होता है। ऐसे चलिए, इसका उत्तल लेंस का कितना भाग जी? 3। और ये तीनों बतवा लिख दिए। तब बोलिए उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब तो दो उभय जोड़ उत्तल, उभय जोड़ उत्तल। इसको तोड़िएगा तो समतल जोड़ उत्तल, अवतलोतल को तोड़िएगा तो अवतल जोड़ उत्तल। जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों तल क्या हो, तो क्या कहिएगा? बोलिए तल कहे तो सतह। जिसका एक तल समतल, एक तल क्या हो? एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल, तो उसको क्या कहिएगा? एक तल अवतल और दूसरा तल क्या कहिएगा? ओके, तो नहीं आएगा? संधि विच्छेद करने आएगा ना जी कि नहीं आएगा? आएगा, है कि नहीं? इसमें किसको दिक्कत है तो बोलिए। याद रखने का एगो ट्रिक है, एगो समतल, उत्तल, अवतल। तो उत्तल सबको जोड़ दीजिए। उत्तल देखिए, एगो उत्तल है तो उत्तल को उत्तल से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? उभयोतल। एगो ऑलरेडी समतल है तो समतल में उत्तल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? समतलोतल, है कि नहीं? एगो अवतल है, एगो उत्तल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? अवतलोतल हो गया। उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे अवतल के बारे में, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़े हैं उसी तरह अवतल लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए अवतल लेंस के प्रकार के, उत्तल लेंस के प्रकार कितना पढ़े थे उसमें? 3, तो इसमें भी 3। देखिए सबसे पहले उत्तल, तब समतल, तब अवतल। कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तब बोलिए एक ठो था उत्तल, नहीं देखिएगा ट्रिक, एक ठो उत्तल याद रखिएगा और दूसरा अवतल और तीसरा समतल, और जोड़ जोड़ के लिखना है। सबको किससे जोड़ना है जी? अवतल से। तो उत्तल जोड़ अवतल क्या हो जाएगा? उत्तलावतल। हाँ उत्तल जोड़ अवतल, उत्तलावतल। तो उत्तलावतल लिखे है ना? लिखेगा हाँ, उत्तलावतल हो गया। कहीं पर भी आगे पीछे कोई दिक्कत ना हो। अवतल जोड़ अवतल, दोनों अवतल हो तो क्या हो जाएगा? उभावतल की उभयावतल। हाँ उभयावतल। क्या बोलना? कि उभय का मतलब दोनों होता है। उभय का मतलब उभय, देखियो उत्तल आएगा तो उभयोतल हो जाता, अवतल है तो दोनों उभयावतल। ओके, अब देखो आप समतल से उत्तर जो लो, समतल से अवतल, तो ये हो जाएगा अ के जगह आ जाएगा, अ के जगह आ समतल अवतल हो जाएगा। गधा हुआ। ओके, तीनों क्लियर। अब सुनो अवतल लेंस किसे कहते हैं जी? फिगर तो समझा दिए थे। कहां से आया? दोनों गोलका के बीच में से आया ये वाला, दोनों गोलका है। ये वाला जो फिगरवा है ये वाला आ गया पाई लेखा, ठीक है। ये वाला है जी। बीच का भाग हो गया, ये वाला क्या हो गया? किनारा। लेकिन बीच का भाग क्या हो जाएगा? पतला, या किनारे का अपेक्षा क्या हो जाएगा? मोटा। ओके जी, तो वही बात लिखिए अवतल लेंस में किनारे की अपेक्षा, किनारा कौन है? ये है। ये किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? अधिक पतला होता है, बहुत पतला होता है कि नहीं? चलो ये तीनों को समझो। उभयावतल, उभय जोड़, उभय का मतलब दोनों, दोनों कौन सा हो? देखो आकार का मतलब आ होता है या अ होता है, पढ़े कि नहीं? तो बोलिए अवतल हो गया कि नहीं? कहीं उभय का मतलब दोनों क्या होना चाहिए? अवतल होना चाहिए। वैसे तल जिसका दोनों तल क्या हो? अवतल हो। समतल, समतल अजोर, बोलिए अवतल। समतल जोड़ अवतल है कि नहीं? उत्तल अजोर अवतल, उत्तल जोड़ अवतल हो गया। एक तल उत्तल दूसरा तल अवतल हो, उसको उत्तल अवतल
चलो लेंस की वृत्तीय परिधि है, लेंस का वृत्तीय परिधि जो होता है यहाँ वृत्तीय परिधि, परिधि का मतलब समझता है ना, समझता है हई वाला, हई गोलका गोलका चश्मा वाला जो होता है ना, ये वाला ये परिधि होता है। तो लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को, व्यास कहे तो यहां से लेके यहां तक, व्यास को क्या कहते हैं? द्वारा। द्वारा का मतलब उसी से ना प्रवेश होता है, आंख देख पाता है कि नहीं? इतना बात समझ में आया? लिखो। चलिए वक्ता केंद्र, ठीक है, उसमें भी हम लोग वक्ता केंद्र पढ़े थे, है कि नहीं? अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को, जैसे मान लो हम लोग पढ़े थे ना जी, जैसे ऐसे गोल रहता है, बीच में क्या रहता है? सी। तो गोलीय दर्पण का केंद्र हुआ बीच वाला, उसको क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। फिर कोहरा प्रकाश केंद्र, वक्ता केंद्र। तो वही बात है, उसमें हम लोग गोली यानी गोलीय दर्पण पढ़े थे ना, इसमें क्या पढ़े है? लेंस। तो लेंस को, जो लेंस गोले ना होता है जी, तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, भाई लेंस हो गया, आई गोला से जब घेर रहा है, इसके केंद्र को क्या कहिएगा? ओके क्लियर? भाई सुनो, मुख्य उसमें मुख्य क्या पढ़े? जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना, तो पी से सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं जी? पी से सी तक की दूरी को बहुत मार मारेंगे फोकस देने, मुख्य कहते हैं बेहुदा गधा, पीछे पड़ता है ये नहीं, रुक जाओ, पीछे वाला पूछते हैं तब बेटी करते हैं। तो वही कह रहा है, मान लीजिए लेंस में कितना सतह? दो गो सतह, तो दो गो सतह तो कितना केंद्र? दो गो सतह तो कितना केंद्र? दो। लिख लीजिएगा, को बात जान लीजिएगा, लेंस में दो गो सतह होता है, दो गो सतह होता है, दो केंद्र होता है, एगो मुख्य अक्ष होता है, ठीक है? तो यहाँ देखो, लेंस में कई गो सतह? दो गो सतह, तो कई गो केंद्र? एगो सतह में एगो केंद्र, दो गो सतह में कई गो केंद्र? दो गो सतह केंद्र, ठीक है? तो C1 से C2 को मिला दिए, इसी को तो क्या कहते हैं जी? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका क्या कहा गया? इसको मुख्य अक्ष, ठीक है? ये दोनों समझ में आ गया? और देखो मान लो बाबू ये उत्तर लेंस है, ठीक है, बीच में ही बना दिए वो जो प्रकाश केंद्र है, क्या है जी? मान लो कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजार रहे हैं, ठीक है, तो अपवर्तन होगा कि नहीं होगा जी? जैसे मान लीजिए परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन और डिफिनेशन में बोलते थे, बोलिए। तो इसमें अपवर्तन होगा तो यानी चैप्टर पढ़ रहे हैं अपवर्तन, तो सब में क्या होगा? अपवर्तन, ठीक है? जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण, जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, तो बिना अपवर्तन के, अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाते, वही बात लिखे है कि नहीं? जाइए इतना ही रहने दीजिए।